एक बड़ा ही गहन विषय है, जिसे विषय भी कह लीजिए या फिर कोई टॉपिक कह लीजिए या फिर ग्रहों की चाल कह लीजिए कि जो आया है उसको जाना तो है। जिसका जीवन की शुरुआत हुई है उसके जीवन का अंत भी होगा। तो क्या कोई ऐसा उपाय होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया से जाने वाला है वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा उपाय करके जाए कि उसका फल आने वाली पीढ़ी को या फिर उसके परिवार को मिले? नमस्कार नेहा जी। आपका बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। उससे पहले मैं सबसे पहले तो अपने सभी श्रोताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि भगवती आपको इस साल नए अवसर दे, आपको खुशियाँ, अपार खुशियाँ दे। आप अपने अपने जो आपके रेजोल्यूशंस आपने जो सेट किए हैं आप उन्हें अचीव कर पाएँ। दूसरा, नेहा जी, आपका प्रश्न था कि आदमी अपने अंतिम समय पर क्या कोई ऐसा उपाय कर सकता है। देखिए, डेथ एंड डिवीज़न इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जिस जैसे एक बंटवारा और एक मौत, इसे ईश्वर, जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या जब आप जन्म लेते हो तो उसी वक्त इसका निर्धारण हो जाता है कि अंत में इसका सेपरेशन भी होगा और अंत में इसकी मौत भी होगी। उसी तरह से जब भी कोई इंसान जा रहा हो तो लाल किताब में एक अचूक उपाय लिखा गया है। ये उपाय, हालांकि जाते समय हर इंसान कोई खुशी से नहीं जाता है, कोई ना कोई दुख तकलीफ़ में ही जाता है। तो ज़्यादातर या तो ये उपाय जो अभी आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, या आप अपने परिवार के अंदर, जैसे आपके कोई बुज़ुर्ग भी हैं, अगर उनका अंतिम समय बहुत नज़दीक आपको ऐसा लगे कि वो आ गया है, तो आप उनके द्वारा भी ये उपाय करवा सकते हैं। ये उपाय आपके आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली संतानों के लिए शुभ रहेगा। वो उपाय क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई ना कोई, हर परिवार के अंदर कोई ना कोई ऋण चला आता है। ऋण कैसे चला आता है? आप देखेंगे कि आप, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कई पीढ़ियों से बच्चियां या उनकी बहू बेटियां, उनकी बेटियां या उनकी बहनें कभी सुखी नहीं हुई, या जब भी उनका देहांत हुआ तो वो बेवा ही दुनिया से गई। तो ये बताएगा, दर्शाता है कि आपके घर में, आपकी कुंडली के या आपके पूरे परिवार का कहीं ना कहीं बुध खराब रहा है, जिसकी वजह से आपकी बहन, बेटी, बुआ, मासी सब दुखी ही रही हैं, या किसी वजह से डिवोर्सी हो गई, या विडो हो गई, या उनके औलाद नहीं हुई, या ये आपको बुध का ऋण बताता है। इसी तरह से अगर आपके घर में बुज़ुर्ग सारे के सारे बीमारियों से गए, एकदम अचानक एक्सीडेंटल डेथ से गए, या बड़ी दर्दनाक मौत से गए, तो ये आपको दर्शाता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं बृहस्पति का ऋण है। इसी तरह से अगर आपके परिवार के अंदर बच्चे सेट ही नहीं हो पा रहे, यानी कोई आपके जो बेटे हैं, आपके भाई के बच्चे हैं, आपके भतीजे हैं, आपके भांजे हैं, वे सेट नहीं हो पा रहे, उनका करियर ही सेट नहीं हो पाया, कोई नशे में चला गया, कोई बीमार हो गया, कोई अकाल मृत्यु को चला गया, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार के अंदर कहीं ना कहीं केतु की प्रॉब्लम लगातार चली आ रही है। ये अलग अलग ग्रहों के अंदर गहन शोध का विषय रहता है ऐसा बात होना। अब मैं आपको सारे ग्रहों के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब हो, ऐसा आप समझें कि लगे कि अभी उनका अंतिम समय लगभग पास आ चुका है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, या बहुत वृद्ध अवस्था में आ गए हैं और हमें ऐसा लगता है कि इतनी वृद्ध अवस्था में उनका पता ही नहीं कब उनके साथ कुछ हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर वह दुनिया से जाने वाला इंसान किसी ग्रह के निमित्त कोई वस्तु अपने परिवार के अलग अलग लोगों को एज ए भेंट स्वरूप, उनको आशीर्वाद स्वरूप दे के जाएँ, तो उस ग्रह की वस्तु से जिसको ये चीज़ मिलेगी, उस इंसान की आने वाली भावी पीढ़ी पे उस तरह के उस ग्रह के बुरे असर की समाप्ति गिनी जाएगी, ऐसा लाल किताब में लिखा गया है। मैंने कई पहले भी आपको बताए हैं, जिस तरह से शादी के समय भी उपाय होता है, जन्म के समय भी होता है, उसी तरह से मरण के समय भी ये उपाय, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने ये सैकड़ों बार उपाय करवाए हैं अपने परिवार में। मेरे जब सबसे लास्ट में आज से 2 साल पहले मेरे खुद के नाना जी जब एक्सपायर हुए, तो मैंने उस समय, क्योंकि हम लोग उस इतनी जल्दी में थे कि हम
सोना नहीं खरीद पाए तो मैंने केसर उनके हाथ से मैंने खुद भी लिया, अपने बच्चों को भी दिलवाया या सबको आगे दिलवाया। यानी कि आप जो वस्तु बृहस्पति के लिए तो मैंने उनके हाथों से लिया, कभी आप चांदी ले सकते हैं। इसी तरह अलग अलग ग्रहों की आप किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिषी से बात करके कि आपके परिवार में अगर आपको लग रहा है कि ऐसा दोष चला आ रहा है और अगर आपके परिवार का कोई ऐसा बुजुर्ग दुनिया से जा रहा है तो आप उनके हाथों से आशीर्वाद के तौर पर इसको बतौर आशीर्वाद लेने से, ये वस्तु उस ग्रह की आश्रय लेने से उस ग्रह का आने वाले समय पर असर जो है वो नेक गिना जाएगा। नेहा जी, मुझे लगता है मेरी इतनी सी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी लोगों का भला होगा, क्योंकि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये 1952 के एडिशन के अंदर पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है और इसका फ़ायदा मैं चाहूँगा कि सभी वह लोग लें जो हमारे इस चैनल के श्रोता हैं, और अगर उसके साथ साथ वह लोगों को भी इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी ने